रवि एक शहर का शिक्षित युवक था जो इतिहास और पुरानी जगहों के बारे में जानने का शौक रखता था। उसे गांव की उस हवेली के बारे में पता चला जिसे अब तक कोई खोलने की हिम्मत नहीं कर सका था। गांव के लोग हवेली से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ का मानना था कि हवेली में कोई दुर्लभ खजाना छिपा हुआ है जिसे पाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। रवि ने इन बातों को महज अंधविश्वास माना और तय किया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन वह गांव पहुंचा और हवेली का निरीक्षण करने निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे मना किया, पर रवि नहीं माना। हवेली के पास पहुंचते ही रवि को अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों ने घेरा डाल रखा था और हवेली की खिड़कियां और दरवाजे धूल और जंग से भर गए थे। रवि ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेला और उसके साथ एक पुरानी सी गंध हवा में फैल गई। अंदर का माहौल सर्द और शांत था, जैसे हवेली समय में कहीं खो गई हो। दीवारों पर पुराने चित्र और रहस्यमय निशान थे जो हवेली के भूतकाल की ओर इशारा करते थे। चलते चलते रवि की नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो बाकी कमरों से अलग था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। यह वही अंधेरी गुमनाम कोठरी थी जिसके बारे में गांव वाले डर के साथ बातें करते थे। रवि ने कोठरी के दरवाजे के आसपास का निरीक्षण किया और वहां दीवारों पर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये प्रतीक किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़े हो सकते हैं। रवि के पास पुरानी चीजों को खोलने का औजार था। वह ताला तोड़ने लगा और जैसे ही ताला टूटा, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे पूरा कमरा हिल गया। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कोठरी के अंदर का माहौल अंधेरा और भयानक था। सिर्फ एक कमजोर सी रोशनी दीवारों से टकराकर अजीब से प्रतिबिंब बना रही थी। कोठरी में घुसते ही रवि को अचानक एक सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी निगरानी कर रही हो। कोठरी के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पड़ी थी और उसके बगल में जमीन पर एक मोटी धूल भरी किताब रखी हुई थी। रवि ने जैसे ही उस किताब को उठाया, उसके पन्ने अपने आप खुलने लगे। किताब में अजीब संकेत और चित्र बने थे जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। रवि जैसे ही उस किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचा, अचानक से कमरे की दीवारें कांपने लगीं। कोठरी की हवा भारी होने लगी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने किताब पढ़नी शुरू की, जिसमें हवेली के पहले मालिक और उनके परिवार की भयानक मौत की कहानी लिखी थी। किताब के अनुसार हवेली के मालिक ने एक गुप्त तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल कर अमरता पाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ गलत हो गया और उसके पूरे परिवार को उसी तांत्रिक विद्या ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और जो भी उस कोठरी के अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। रवि को अब समझ में आ चुका था कि हवेली के रहस्य का केंद्र यही कोठरी है। जैसे ही उसने किताब बंद की, अचानक कोठरी की दीवारों से खून जैसा तरल निकलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब इस भयानक चक्र का हिस्सा बन चुका है। रवि दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था और उसे खोलना असंभव लग रहा था। कोठरी में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। तभी उसे दीवार पर बने उन पुराने प्रतीकों का अर्थ समझ में आया। प्रतीक किसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा थे, जो आत्माओं को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वह उन प्रतीकों को अपने दिमाग में समझने की कोशिश करने लगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि कोठरी का अंधकार अब उसे घेरने लगा था। अंतिम क्षणों में उसने उन प्रतीकों को दीवार पर सही क्रम में छुआ। तभी अचानक से दरवाजा खुला और एक तेज रोशनी से पूरा कमरा भर गया। रवि ने खुद को बाहर धकेला और दरवाजा वापस बंद हो गया। रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जान चुका था कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। कहानी का उद्देश्य। कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करने का मतलब होता है खुद को अंधेरे में धकेल देना।